हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री 2025 सैम्पल पेपर सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 11th के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम सारे के सारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लोगे, जिसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। 11th में दिया है अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन अ लैब, यानी कि एक स्टूडेंट है जो एनिलीन को प्रिपेयर कर रहा है किसमें, लैब में। C2 का कंपाउंड X, उसके लिए उसने एक कंपाउंड X लिया है एंड रिड्यूस्ड इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज अ कैटलिस्ट, और उसको क्या करता है कि रिड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। तो व्हाट विद द कंपाउंड X, तो हमें बताना है कि वो कंपाउंड X कौन सा होगा। देखो हमें क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से सुनना। देखो हमें सिंपल फॉर्म में बोला गया है कि एक स्टूडेंट है तुम्हारी तरह एकदम बदमाश सा, है ना, वो क्या करता है एनिलीन बनाता है लैब में। तो ये हो गया तुम्हारा एनिलीन। बेंजीन है ये मेनली, बेंजीन के ऊपर होता है कौन सा, NH2 ग्रुप। कौन सा होता है, NH2 ग्रुप। ये है हमारे पास क्या, दैट इज एनिलीन। इसका ये प्रिपरेशन करता है लैब में। किससे प्रिपरेशन करता है, तो निकेल कैटलिस्ट से रिड्यूस कराता है, यानी निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराता है। और H2 यूज करता होगा क्योंकि रिडक्शन करा रहा है ना, तो हाइड्रोजन के ही बेसिस पे उसका रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये बताना है कि ये जो इसने सब्सटेंस X लिया है वो सब्सटेंस X कौन सा है ना, वो सब्सटेंस X कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आ जाओ एक एक करके चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले है 1-हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास, और इसके ऊपर CN लगा हुआ है तो नाइट्राइल है ना, हेक्सेन नाइट्राइल, ओ सॉरी हेक्सेन नाइट्राइल बोला है ना, 1-हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, ये तो मैंने बेंजीन बना दिया भाई, बेंजीन बना दिया हमने। ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल बोला है तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, है ना, यहाँ पर N। तो ये हो गया आपका हेक्सेन नाइट्राइल। तो ये कहीं से भी इस वाले चेन के फॉर्म में चला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी डायरेक्ट रिडक्शन के बेसिस पे। तो ऑप्शन डी जो हो गया वो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है बेंजो नाइट्राइल, है ना। देखो बेंजो नाइट्राइल अगर तुम बनाओगे ना तो एक एक्स्ट्रा कार्बन तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कार्बन के ऊपर में। ठीक है, तो अगेन भी ये जो होगा वो नहीं होगा। फिर है नाइट्रोहेक्सेन, है ना, 1-नाइट्रोहेक्सेन। भाई नॉर्मल चेन से, है ना, नॉर्मल चेन से उसको रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेंजीन के फॉर्म में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो हेक्सेन से तो बनाना एकदम ही पॉसिबल नहीं है। साइक्लो होता तो थोड़ा एक बार के लिए सोच भी सकते थे, लेकिन नॉर्मल हेक्सेन है, बहुत मुश्किल है। ए पार्ट में देखो तो लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन, हाँ बिल्कुल यही पार्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी एक्स आपका कौन सा होगा, तो एक्स होगा सर आपका नाइट्रोबेंजीन, है ना, ये हो गया आपका। और इसके ऊपर कौन सा आएगा, नाइट्रो वाला पार्ट, यानी कि NO2 वाला पार्ट, ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसका रिएक्शन तुम H2 के साथ करा दोगे, और H2 नहीं बल्कि ट्वाइस H2, है ना, क्या ट्वाइस H2। ठीक है, ट्वाइस H2 के साथ तुम कंबाइन करा दोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो सिंपल फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन है, एक H2 है ना, और दूसरा H2 है ना, 4 हाइड्रोजन है ना, तो H2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये H2 जो है इस O2 के साथ कंबाइन करके, है ना, H2O बना देगा, H2O का प्रिपरेशन कर देगा, और दूसरा H2 जो है वो जाकर यहाँ पर क्या कर देगा, स्टिक कर जाएगा, यहाँ पर क्या कर देगा, स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। उसके साथ साथ निकेल कैटलिस्ट की जगह अगर तुम चाहो तो 2 की जगह 3H2 ही यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो निकेल कैटलिस्ट जो है, निकेल कैटलिस्ट के प्लेस पे यहाँ पर तुम Fe और HCl का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें इल्ड अच्छा चाहिए तो, अच्छा खासा अगर प्रिपरेशन करना है तुम्हें, तो फिर तुम Fe HCl, है ना, इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो, या फिर तुम SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका भी तुम यूज कर सकते हो प्रिपरेशन को और तगड़ा बनाने के लिए, इल्ड को और ज्यादा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में कर सकते हो। बाकी रिएक्शन को तुम्हें बैलेंस करना है तो तुम वो कर सकते हो। तो उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा नाइट्रोबेंजीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।